देखो यार, अगर आप लोग हुक्स के रिगार्डिंग एक परफेक्ट ट्यूटोरियल खोज रहे थे जिसमें आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए सारे कॉन्सेप्ट, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है, जिसमें मैं हुक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुक्स के क्या क्या रूल सेट है जो कि आपको हुक्स को लिखते समय यूज करने चाहिए। तो जो भी आपका हुक्स होता है ना, वो आपका स्टार्ट होता है यूज लेटर से, जैसे कि जो प्रीफिक्स होगा उसमें होगा यूज। ठीक है, और यूज के बाद हुक का नाम, जैसे कि स्टेट के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट हुक हो गया, यहाँ पे इफेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज इफेक्ट हुक हो गया। तो इस तरीके से जो यूज कीवर्ड है उससे हम लोग हुक्स को कस्टम हुक भी बनाएंगे, तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो भी हुक होगा ना, वो आपका फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐप का फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं अगर कोई भी अगर हुक का यूज करूँ तो एकदम वैलिड कोड रहेगा। लेकिन गलती से अगर मैं इसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज कर लेता हूँ, जैसे क्लास ऐप बना लेते हैं और एक्सटेंड कंपोनेंट, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं यूज करूंगा ना इस हुक को, तो यहाँ पे आपका एरर थ्रो करेगा कि आप यूज नहीं कर सकते क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी हुक है वो आपका फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ही यूज करना है। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रख लेना। उसके बाद जो भी हुक होगा वो आपका फंक्शन के टॉप ऑर्डर में होगा। तो ये क्या है टॉप ऑर्डर, जैसे कि अगर आप कोई कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि मैं इफ 1 इज इक्वल टू 1 लिखता हूं। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट हुक इसके अंदर यूज करूंगा तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई जो रिएक्ट हुक है ना वो आपका टॉप ऑर्डर में होना चाहिए, कोई भी लूप के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए और कोई भी कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हुक्स को यूज करते समय। और गाइस, अगर आप लोगों ने ये वाला प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ रिएक्ट का, तो जरूर से एक्सेस करें ना, क्योंकि इसी के सीरीज के अंदर आपको सारे हुक्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब समझ लेते हैं कि यूज स्टेट हुक करता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं काउंट। ठीक है, और इसमें सिंपल 0 वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा और फर्स्ट में लिखेंगे प्लस, और इस फंक्शन का नाम सिंपल प्लस होगा, और दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा, इसका नाम रखेंगे सब। सब मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और प्लस के अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, जो काउंटर है यहाँ पे जो भी काउंटर है उसके आगे प्लस प्लस कर दूंगा ताकि इसका वैल्यू 1 से बढ़ जाए। ठीक है, और जो भी काउंटर है उसको मैं कंसोल लॉग कर लूंगा यहाँ पे काउंट। ठीक है, और इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी डाल देता हूँ और इसको माइनस माइनस करेंगे ताकि 1 घट जाए। ठीक है, और ये जो प्लस और सब्ट्रैक्ट है इसको बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे जो 0 है उसके जगह पे हम लोग जो भी काउंट का वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी तक तो आपको सब कुछ कोड यहाँ पे सही लग रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बटन के ऊपर प्लस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं डबल डबल कितना बार भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 0 का वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो फंक्शन के ऊपर जो काउंटर है उसके आप ऊपर देखो कंसोल लॉग में वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं माइनस पे कर रहा हूँ तो ये घट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो हमारा यूआई पे डेटा शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग अगर रेगुलर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का यूज करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि रिएक्ट दोबारा से जो भी यूआई है उसको री रेंडर नहीं करता है। तो री रेंडर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो रिफ्रेश नहीं करता है। तो रिफ्रेश करेगा तभी तो यहाँ पे नया डाटा से होगा। तो उसी को करने के लिए हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं ताकि हम लोग रिफ्रेश्ड डाटा यहाँ पे शो करा पाए। ठीक है, तो चलिए इसी को मैं अब रेप्लिकेट करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग यूज स्टेट से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो यूज स्टेट होता है उसके अंदर सबसे पहले आपको इनिशियल वैल्यू पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काउंट को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसका जो इनिशियल वैल्यू 0 था वो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो भी यूज स्टेट हुक होता है वो आपका एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो एरे है इसको अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे यूज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसका एक अच्छा सिंटैक्स होता है, डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग इसका कर सकते हैं। ठीक है,
तो डिस्ट्रक्चर करेंगे तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलता है यूज स्टेट हुक के अंदर से। तो पहला वैल्यू मिलता है जो भी स्टेट का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने काउंट स्टेट था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलेगा काउंट। तो इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे काउंट रख रहा हूँ ताकि इस एग्जाम्पल में हम उसे फिट कर पाए, ठीक है। उसके बाद एक मिलता है सेट काउंट, ठीक है। तो सेट काउंट क्यों मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग इस तरीके से प्लस प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए एरर थ्रो कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग को सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक डेडिकेटेड फंक्शन मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस काउंटर का इंक्रीमेंट जहां से हो रहा था उसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूं और यहाँ भी कर देता हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सेट काउंट फंक्शन मिलता है जिससे हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट काउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्लस 1, ठीक है। तो काउंट प्लस 1 करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट मैं क्या करता हूँ, काउंट माइनस 1 करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं और चलिए इस बार ट्राई करते हैं। इस बार हमारा वर्क करना चाहिए क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस पे क्लिक करते हैं, बूम, तो यहाँ पे हमारा बढ़ गया 2 3 4 5 और घट भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज स्टेट हुक का करते हैं यूज। तो यूज स्टेट हुक में अगर आप लोग इस तरीके से डेटा सेट करते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं इसी चीज को 2 बार करता हूं, ठीक है, चलो 3 बार करते हैं, ठीक है, और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँ यहाँ पे 3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, एक ही बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो कंडीशन है वो ओवरराइट हो जा रहा है नीचे वाले से, ठीक है। तो इससे बचने का क्या सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रीवियस स्टेट को मैनिपुलेट करना होगा। ये वाला वैल्यू से हम लोग अगर मैनिपुलेशन करेंगे तो मतलब काम नहीं करेगा कोड, ठीक है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और इसके अंदर आप लोग एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर वैल्यू मिलता है प्रीवियस वैल्यू, तो इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, प्रीवियस वैल्यू, तो मैं प्रीवियस काउंटर रख देता हूँ, प्रीवियस काउंटर, ठीक है, या प्रीवियस काउंट रखते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रीव काउंट के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे +1 करूँगा, ठीक है, और इसी को मैं मान लीजिए 3 बार करते हैं, ठीक है, 3 बार। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे यहाँ पे जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें क्या होगा, नया एक वैल्यू ऐड हो जाएगा। फिर हम जब दोबारा यहाँ पे काउंट कॉल करेंगे तो इसमें जो प्रीवियस वैल्यू में जो नया यहाँ पे डेटा आया था वो इसमें आ जाएगा, फिर हम लोग बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा, सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखना इस बार ये सही काम करेगा, पिछले बार तो नहीं कर रहा था। तो मैं प्लस पे करता हूँ तो देखो यहाँ पे 3 हुआ। तो जब भी आपको पुराना डेटा के ऊपर खेला करना है, यानी पुराने डेटा को मैनिपुलेट ये सब कुछ करना है, तो उस केस में आप लोग प्रीवियस करके ये जो फंक्शन कॉल बैक है इसका यूज करके आप लोग करना है, ठीक है। पुराने वाले मेथड में तो मैंने आपको दिखाया कि क्या इशू होता है, ठीक है। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ यूज स्टेट हुक के बारे में, जो कि काफी कम लोगों को शुरुआत में पता होता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी फंक्शन पास करते हो, जैसे कि एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ इनिशियल डेटा, ठीक है, और इस इनिशियल डेटा को मैं 0 के जगह पे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस टाइप से अगर आप कॉल करते हो ना, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ये हर रीरेंडर पे ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर आपका ये महंगा ऑपरेशन है, यानी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में अगर 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, तो आपका जो ऐप है वो भी स्लो हो जाए। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अब मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, तो आप देखना ये जो कंसोल लॉग है वो बार बार ट्रिगर होगा। आप यहाँ पे देखना अभी 6 है, इस पे मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा देखना ये बार बार ट्रिगर हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसे एज ए कॉल बैक में पास कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं इसे कॉल बैक में पास करूंगा तो अब क्या होगा, ये फंक्शन सिर्फ एक बार ही ट्रिगर होगा, उसके बाद आपका जो यूज स्टेट हुक है उसको इनिशियल डेटा को याद करके रख लेगा, और जब भी इसकी जरूरत होगी वो अपनी मेमोरी से उसको यूज करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे रिरेंडर नहीं हो रहा और ये बार बार कॉल नहीं हो रहा है। तो इसका शॉर्टर सिंटैक्स है कि इसको आप यहाँ से हटा दो और इसको ऐसे हटा दो, ठीक है। तो ये भी आपका अब एग्जैक्ट सेम तरीके से ही काम करेगा, देखो री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो होप से आपको जो यूज स्टेट के सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो और पूछो, मैं ज़रूर से आपका आंसर वहाँ पे दूंगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिएक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।